जरा कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही न्यूज़ फ्लैश आता है, पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। भारत ने पश्चिमी बॉर्डर पर फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल कर दिए हैं। और तभी एक और खबर, बांग्लादेश ने भी अपनी सेना मूव करना शुरू कर दिया है। 2 बॉर्डर, 2 दिशाएं, एक ही समय। सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है, अगर हुआ तो क्या भारत सच में मुश्किल में पड़ जाएगा? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ, अभी तक कोई साइन किया हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस तरह के विकल्प एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और जियोपॉलिटिक्स में अक्सर खतरा हकीकत से पहले पैदा होता है ना। डर क्यों लगता है? क्योंकि इतिहास डराता है। 2 मोर्चों पर युद्ध किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। जर्मनी हार गया, नेपोलियन हार गया, तो क्या भारत भी फंस सकता है? रुकिए, यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। भारत कोई छोटा देश नहीं है जो अचानक घबरा जाए। भारत ने 2 मोर्चों के लिए दशकों से प्लानिंग की है। ये कोई नई थ्योरी नहीं है, इसे कहते हैं 2 फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन, यानी पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। अगर भारत इस सबसे कठिन सिनारियो के लिए तैयार है तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब कहानी दिलचस्प होने लगती है। सोचने वाली बात है। पहले बात करते हैं बांग्लादेश फ्रंट की। बांग्लादेश की सेना डिसिप्लिन है लेकिन सीमित है। उसकी ताकत डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं। मतलब वो अपने इलाके में लड़ सकती है, लेकिन भारत के अंदर गहराई तक जाना बेहद मुश्किल। अब मैप को देखिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट तक सिर्फ एक चिकन नेक कॉरिडोर जाता है, लेकिन यही कॉरिडोर भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। क्यों? क्योंकि भारत के पास इंटरनल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। भारत अपनी सेना को तेजी से एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पर मूव कर सकता है, बांग्लादेश नहीं। सो एडवांटेज किसके पास है? अब असली गेम चेंजर, इंडियन एयरफोर्स। अगर युद्ध शुरू होता है, पहले 48 घंटे हवा में तय होंगे। भारत के पास एयरफील्ड्स की संख्या ज्यादा है, एडवांस्ड रेडार नेटवर्क है, AWAS है, और उसमें शामिल हैं राफेल, Su-30 MKI, तेजस और मिराज जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स। भारत के पास लगभग 700 से ऊपर लड़ाकू विमान है, जो क्षेत्रीय हवाई श्रेष्ठता के लिए निर्णायक है।